क्या आपको पता है कि पैक्स अध्यक्ष के पास एक ट्रैक्टर होता है जो सरकारी रेट पर कम दाम पर किसान का खेत जोता जाता है? क्या बिशुनपुर पंचायत में कभी खेत ट्रैक्टर इसके विषय में कोई जानता था कि पैक्स अध्यक्ष के पास ट्रैक्टर है? पैक्स अध्यक्ष के पास ट्रैक्टर होता है? हाँ, ट्रैक्टर होता है। सरकारी रेट पर पैक्स अध्यक्ष को खेत जोतना है किसान का। हाँ। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, कोई भी किसान नहीं जान रहा था। हाँ। लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि मैं अगर सत्ता में आऊंगा, मैं अगर जीतता हूं तो सबसे पहले किसान को सरकारी दर पर जो 1200 रुपए अभी प्राइवेट से जो खेत जोतता है लोग ट्रैक्टर से, मैं कम से कम रेट पर, सरकारी रेट पर यहाँ के किसान को खेत जोतने का काम। 15 सालों से न किसान को समय पर खाद मिलता है, न बीज मिलता है, न किसी प्रकार का सहायता फसल बीमा मिलता है। मिलता भी है तो कुछ गुर्गे के द्वारा, कुछ दलालों के द्वारा 20,000 में 2,000 बीमा का राशि मिलता है। हमारे साथ एक ऐसा शख्स है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दिनेश कुशवाहा जी हैं जो पैक्स का चुनाव लड़ने वाले हैं। कहे तो पैक्स चुनाव का जो है डंका बज चुका है और सभी लोग जो तैयारी कर रहा है। इसी बीच में हमारे साथ दिनेश कुशवाहा जी बातचीत करने के लिए बिशुनपुर पंचायत से। बिशुनपुर पंचायत की बात करें तो एक ही व्यक्ति जो है 15 साल से राज कर रहा है। कैसे है सर आप? सबसे पहले मैं आपको वायरल मीडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं जी। और मैं बिशुनपुर पंचायत के सभी किसान भाइयों को और जनता जनार्दन को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सर आप जो है पैक्स का चुनाव लड़ने वाले हैं। यहाँ बिशुनपुर पंचायत में देखा जाए तो एक ही व्यक्ति 15 साल से राज कर रहा है। क्या लगता है कि आप क्या करेंगे कि अब की बार जो माहौल बदलेगा? पैक्स क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। पैक्स एक सरकारी बैंक है, व्यवस्था है जो किसान को कम दर पर लोन मुहैया कराता है। क्या 15 साल में बिशुनपुर पंचायत के किसी किसान को लोन मिला है? वो पैसा निकालकर निजी फंड में खर्च किया जाता है और निजी काम किया जाता है। सब जी, लोगों का जानकारी ही नहीं रहता है। जी, लोगों को कोई जानकारी नहीं है क्योंकि 15 साल से एक ही आदमी बैठा हुआ है सत्ता पर, तो जानकारी कैसे होगा? दूसरा व्यक्ति आएगा तब ना बताएगा कि सरकार के माध्यम से क्या जानकारी होता है। सबसे पहले इसमें सरकार पैक्स अध्यक्ष को ट्रैक्टर दिया है कम रेट पर किसान को हल माने खेत जोतने के लिए। तो क्या खेत जोताता है? ट्रैक्टर है, सब कागज में जोताता है। ट्रैक्टर तो आज तक हम देखे ही नहीं है कि कोई पैक्स अध्यक्ष जो है कहीं खेत में ले जा करते किसान भाइयों को खेत जोतवाए। आज आपके मुंह से सुन रहे हैं कि पैक्स अध्यक्ष को ट्रैक्टर भी मिलता है किसान भाइयों को खेत जोतवाने के लिए। यह सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है वायरल मीडिया पर। पैक्स अध्यक्ष जो है ट्रैक्टर मिलता है उनको खेत जोतवाने के लिए किसान भाइयों को। लेकिन आप लोग कहीं नहीं सुने होंगे, नहीं देखे होंगे कि पैक्स अध्यक्ष जो है ट्रैक्टर लेकर किसान भाइयों को जो है खेत जोतवा रहा है, चाहे जोत रहा है। बात सही है? एकदम बात सही है। हाँ जी। तो क्या लगता है कि किसान भाई जो आपकी बार आपके पंचायत को जो है जागरूक हो पाएंगे? जी बिल्कुल, अपनी बार किसान बिशुनपुर पंचायत के मतदाता बंधु लोग जाग गया है कि एक ही व्यक्ति को जो 15 सालों में कोई काम नहीं किया, किसी प्रकार का किसान को न मदद मुहैया कराया, न समय पर बीज मिलता है, न खाद मिलता है, वैसे व्यक्ति को उखाड़ कर फेंकना है और नए व्यक्ति को चांस मिलेगा। हम लोग सरकार में आएंगे, यहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे। क्या लगता है कि 15 साल से अगर काम नहीं करते हैं तो 15 साल से क्यों राज कर रहे हैं? लोग जानते हैं क्यों उनको जिता दे रही है बार बार? देखिए, सबसे बड़ा बात आप पूछे हैं मीडिया साहब, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इनके पास एक ऐसा हथकंडा है जिसके कारण ये चुनाव जीत जाते हैं और 15 साल से राज कर रहे हैं। ये हथकंडा यह है कि यह पुराना वोटर को चूसल आम की तरह चूस कर फेंक देते हैं और नए वोटर के जोड़ लेते हैं 500,000 वोटर को, जिसको पता नहीं होता है इनके बारे में, इनके क्रियाकलाप के बारे में, जो बिल्कुल नहीं जानता है। जो पहले पहले चुनाव में नाम जोड़ते हैं उसको पता नहीं होता है इनके विषय में कि क्या लाभ मिलता है पैक्स में, क्या लाभ नहीं मिलता है। वो वोटर इनको वोटिंग कर देता है और पुराना वोटर तो जानता है इनके विषय में, वो वोटिंग नहीं कर पाता है और पुराना वोटर कुछ और ये नया वोटर जो मिलके इन चुनाव जीतने का ही काम कर लेते हैं। यानी कहे तो पैक्स चुनाव में हर साल जो है नाम जुटता है सर? हाँ जी, हर साल अध्यक्ष जी के द्वारा नाम जोड़ा जाता है। वही नए वोटर जिसको जानकारी नहीं होता है इनके विषय में, वो वोट लेकर के ये हथकंडा अपनाकर नए वोटर को ये चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन मैं नए वोटरों से ये हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जाग जाइए भाइयों, आपके साथ भी वही होने वाला है जो पुराना वोटर के साथ होता है, क्योंकि पुराना वोटर सब हाल जान गया है इनका और परिवर्तन के लिए यहाँ की जनता जाग चुकी है। क्योंकि देख रही है 15 सालों से न किसान को समय पर खाद मिलता है, न बीज मिलता है, न किसी प्रकार का सहायता फसल बीमा मिलता है। मिलता भी है तो कुछ गुर्गे के द्वारा, कुछ दलालों के द्वारा 20,000 में 2,000 बीमा का राशि मिलता है। ये यहाँ का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसलिए यहाँ के किसान अब जाग चुकी है कि अपनी बार बदलाव होना तय है। तो दिनेश कुशवाहा जी थे हमारे साथ, बातचीत कर रहे थे बिशुनपुर पंचायत से
और पैक्स का चुनाव लड़ने वाले हैं। हम आपको बता दें कि पैक्स एक ऐसा संस्था है जो किसान भाइयों के लिए बैंक का काम करती है, यानी बीज, खाद और लोन का भी व्यवस्था उपलब्ध कराती है। और एक बात सुनने में आता है, बार बार सोशल मीडिया पर हम लोग देखते हैं, एक पैक्स बोलते हैं कि 4-5 मुखिया के बराबर होते हैं, यानी उन लोगों के पास इतना पैसा आता है कि एक पैक्स जो है 4-5 मुखिया का जो है लेके पीछे घूमते हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैक्स के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन वो धरातल पे काम करते नहीं है। लोन कराना, बीमा कराना, समय समय पे खाद उपलब्ध कराना, बीज का उपलब्ध कराना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। घोड़ासहन की ही बात नहीं है, पूरे पूर्वी चंपारण जिला में ऐसा ही होता है। तो आपका वीडियो देखकर क्या कहिएगा, कमेंट बॉक्स में विचार डालिएगा। दिनेश कुशवाहा जी के बात से आप लोग कितना सहमत है ये भी जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मैं विवेकानंद कुशवाहा, आप देख रहे हैं तो वायरल मीडिया। जय हिंद।